हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। सिमिलरिटी वाला चैप्टर चल रहा है, समरूपता पार्ट सेकेंड है अपना। पार्ट फर्स्ट पहले कर चुके हैं। अगर जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल जो वर्टेक्स है, कोई भी एक वर्टेक्स से अगर आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेते हो, इंटरनल यानी अंदर वाले एंगल से अगर इसका आप एंगल बाइसेक्टर लेते हो और वो जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है ये सामने वाली साइड या अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करती है स्टूडेंट, वो रेशियो वही होता है जो बची हुई साइड होती है। यानी बची हुई साइड कौन सी है? ए बी और ए सी। ए बी अपॉन ए सी, इसका जो रेशियो होगा वो कौन सा होगा? इन दोनों का रेशियो, यानी क्या होगा? बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, ये है थ्योरम 11.3 है। ठीक है, थ्योरम है, प्रूव अभी मैं नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है। बाकी अभी आपको थ्योरम ध्यान रखनी है। ठीक, अब एक और है थ्योरम है 11.5। उसमें क्या कहता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल जैसे ए बी सी, अगर इस एंगल का जो कोई एक वर्टेक्स ले लो, कोई भी एक वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे ए वर्टेक्स ले लिया, तो ये जो ए वर्टेक्स है इसका जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो होगा एंगल बाइसेक्टर, वो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो क्या होगा? यही वाला रेशियो होगा। तो इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला जो एंगल है ना ए, इसका एक्सटर्नल एंगल ये तो होगा नहीं। अगर ये करते हो तो आप ये तो इंटरनल हो जाएगा। एक्सटर्नल कैसे लेंगे अपन? इसको आगे एक्सटेंड करो, किया एक्सटेंड, तो अब ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एक्सटर्नल एंगल ये होगा। तो इस एक्सटर्नल एंगल का जो आप एंगल बाइसेक्टर लोगे, इसको एंगल बाइसेक्ट करें अपन, ये बाइसेक्ट किया, तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा इसका, वो इसकी अपोजिट साइड कौन सी? ये, इसको जो ये बाइसेक्ट, इसको जो मतलब इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे भी डिवाइड करेगा, अब यहाँ पर तो डिवाइड कर नहीं रहा, वहाँ पर कर रहा, तो इसको भी आप आगे बढ़ो, ये बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं ये जाकर उसको क्या करेगा? इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो ये यहाँ पर अपने पॉइंट ले लिया डी। तो ये जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, वो उसी रेशियो में करता है जो बची हुई दो साइड होती है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो? ए बी अपॉन ए सी, दो साइड ये है ना, तो क्या हो जाएगा? बी डी, एक तो ये हो गया बी डी और एक क्या हो जाएगा? सी डी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी, या फिर आप सी डी लिखो या डी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो सी डी लिख देते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या, दोनों थ्योरम क्या कहती है? कोई भी एंगल बाइसेक्टर हो, अगर किसी भी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जब अपनी अपोजिट साइड पे, अपनी जो अपोजिट साइड पे जब उसको इंटरसेक्ट करता है या फिर उसको जो डिवाइड करता है, तो वो जो डिवाइड जिस रेशियो में करेगा वो रेशियो वही होगा जो बची हुई साइड होगी, चाहे फिर वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो चाहे एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल हो। ठीक है, यही मैंने इसको यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे लिखा। अब स्टूडेंट बात आती है कि जो सिमिलरिटी होती है, जैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर कोई टू ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, उसको शो करने के लिए अपन कौन सा साइन यूज़ करते हैं? ये साइन यूज़ करते हैं ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। वहीं अगर अपन को सिमिलर, कोई टू ट्राइंगल अगर सिमिलर है, अगर उसको अपन रिप्रेजेंट करना तो अपन किससे करेंगे? ये इस वाले साइन से, बहता हुआ पानी, ये वाला। कैसे? जैसे ये कोई टू ट्राइंगल है, एक तो हो गया यहाँ पे P, इधर ले लिया Q, इधर R, और इधर मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं C, इसको लेते हैं B और इसको लेते हैं A। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है, अपन मालूम है कोई भी टू ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए टू कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और दूसरा क्या हो? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो क्या हो? इक्वल हो, तो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 60, इधर लेता हूँ मैं 40 और इधर लेता हूँ 80, इधर लेता हूँ मैं 40, इधर 60 और इधर 80। ठीक है, तो देखो इनके एंगल इक्वल है क्या? एंगल इक्वल है, इधर 60, इधर भी 60 है, 80 है, 80 है, 40 है और इधर भी 40 है, ये रहा 40। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या? अभी नहीं कह सकते, इसके लिए ये भी जरूरी है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो? इक्वल हो। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे मैं मानता हूँ, इधर ले लेते हैं अपन, इधर 3 ले लो, इधर 4 ले लो और इधर ले लो 5, इधर इसका डबल कर लो 6, 8 और 10। देखो इनका रेशियो सेम होगा। देखो इस साइड का, इस साइड का, चलो ऐसे नहीं लेंगे अपन,
इनका ये भी देखना पड़ेगा एंगल के सामने वाली साइड, क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी ना। पहले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखो, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखो, 40 डिग्री का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इसमें देखो 40 का ये रहा 40, यानी आर और ए, जो आर और ए है ना ये दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। पी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इधर 80 है तो इधर 80 कौन सा है, ये रहा 80 कौन सा, सी है, तो पी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, सी। क्यू का बचा हुआ होगा कौन सा होगा, बी होगा, क्यू 60 है तो बी भी 60 है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो स्टूडेंट जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होते हैं तो साइड क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी थी, उनकी अपोजिट साइड, एंगल के जो अपोजिट जो साइड होगी ना वही क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी। तो देखो आर की कौन सी है, आर की क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो इसका रेशियो और एक के सामने वाली कौन सी है, एक के सामने ये, ठीक है, एक के सामने कौन सी है, बी सी, तो ये, और इधर आर, क्योंकि आर और ए, इधर तो ले लिया आर और इधर आया ए, तो साइड लेते हैं ना, ऐसे नहीं कि मन मुताबिक साइड ले, नहीं, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना उनकी अपोजिट साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो आर के अपोजिट साइड कौन सी, ये, इसको मैं सपोज करता हूँ, लेते हैं अपन 3, ठीक, और ए की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, 6 है, अपोजिट साइड 6 है, ये 6। तो देखो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 3 और 6 का रेशियो कितना आ रहा है, तो अपने 6 में 3 का डिवाइड कर दो, क्या है 2:1 है ना, 6/3 करेंगे, 6/3 तो क्या जाएगा 2:1, ओके। अब ऐसे ही P और C ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, P ये P और ये C ये दोनों करस्पॉन्डिंग, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, अपोजिट साइड। तो P की अपोजिट साइड कौन सी है, P की अपोजिट साइड ये रही, नहीं दे रखी है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 5 ले लेते हैं। तो P की करस्पॉन्डिंग साइड P है और इधर C की अपोजिट साइड कौन सी होगी 10, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इनका दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 10/5 को आप डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 1, 5 का डिवाइड करोगे 2 टाइम। तीसरी कौन सी बची, Q एंड B, ये Q एंड B, तो Q की अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये रही, और B की अपोजिट साइड ये, इधर 8 है, इधर में सपोज करते हैं 4 है। तो देखो 4 और 8 का रेशियो कितना हो रहा है, 8/4 = 2/1। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, देखो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है, इक्वल आ रहा है, 2:1 2:1 2:1। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये क्या है, सिमिलर है। लेकिन स्टूडेंट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, दिक्कत आती है आगे, क्योंकि आगे बच्चे फिर क्या करते हैं, जो सिमिलर इन दोनों को बताने होते हैं साइन तो लगा देते, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे एक लाइन ही तो खींचने, बट दिक्कत यहाँ पे आती है कि इनको अपन लिखे किससे, अपन पहले अल्फ़ाबेट किसको लिखते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते कि आपने यहाँ पे लिखा कि ट्राइंगल PQR वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं A पहले आता है A लिख दिया, B पहले आता है B लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अपन को ये देखना पड़ेंगे जो इनके एंगल है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्या वो इक्वल है क्या, उसके हिसाब से अपन को लिखना है, ठीक है, उसके हिसाब से लिखना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। तो R का पहले आप R वाले लिखना चाहते हो तो चलो ऐसे लिखना चाहते हो PQR, तो चलो लिख दो इधर, ये एक साइड तो कोई सा भी कैसे भी लिख सकते हो आप लोग, PQR लिख देते, चलो अपन PQR। लेकिन इस साइड जब अपन लिखेंगे ना तब अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि P का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा है, P का क्रॉसपॉन्डिंग है C, तो आपको यहाँ पे पहले C लिखना पड़ेगा। Q का Q का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा है, B, तो फिर आपको B ही लिखना पड़ेगा, और R का क्रॉसपॉन्डिंग A है तो A ही लिखना पड़ेगा। ये आपका करेक्ट वे है किसी भी 2 ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए, समरूपता उनकी दिखाने के लिए, ऐसे अपन करेंगे। आया आप लोगों को समझ में आया, चलो इन तीनों चीज़ों को आप कर लो, इसमें कुछ ज़्यादा नोट करने, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोग, इन दोनों की लिखो जगह। देखो स्टूडेंट, अब इसके बाद में 3 और थ्योरम आती है, वो थ्योरम है, एक तो है 11.6 और एक है 11.7 और एक है 11.8। तीनों सिमिलर क्या है, वही कांग्रेस अपना लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ए कोई भी 2 ट्राइंगल को क्या बताने, कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए क्या होती है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। क्या मतलब है इन तीनों का, देखो क्या कहता है, सिमिलेटर में कैसे यूज होगा, अगर कोई भी 2 ट्राइंगल है, क्या है 2 ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल ले लिया आपने, कोई भी 2 ट्राइंगल अगर उनके तीनों एंगल क्या हो, इक्वल हो, यानी हो गया एक इक्वल एंगल ट्राइंगल। कैसे हो, इक्वल एंगल ट्राइंगल, जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं ना, मतलब दोनों के इनका जो रेशियो होता है ना करस्पॉन्डिंग, जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल है ना, अगर तीनों इक्वल हो
तो ऐसे में उनको कहते हैं अपन इक्वल एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल नहीं रे, साइंस याद आ गई यहाँ पे एक लेटरल होता है, लेटरल इन्वर्जन, आज वही पढ़ रहा था, वो याद आ गया। इक्विएंगुलर होता है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल। तो क्या होता है इक्विएंगुलर ट्राइंगल का मतलब क्या है, अगर दोनों ट्राइंगल के अगर इनके क्रॉसपेंडिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट, वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर हो सकते हैं, चलिए देखिए, जैसे कि ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 60 और 50 180, उसे 110 बच्चे कितने 70, ये 70, क्योंकि 180 होना चाहिए ना टोटल। ये इधर ले लिया अपन ने 60 70 और इधर 50, तो क्या इनके दोनों के एंगल इक्वल है, क्या है। अगर कोई भी टू ट्राइंगल के अगर उनके एंगल अगर इक्वल होते हैं, दोनों अगर इक्वल एंगल ट्राइंगल है, तो ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट, वो क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो क्या, जैसे कि इसको लेता हूँ मैं L M N, इधर लेते हैं अपन P Q R, देखो 60 L, तो आप लोगों को कैसे लिखोगे, पहले लिख लो L M N, सिमिलर होगा। L का क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा होगा 60, ये R, तो आप पहले R को लिखोगे। बाद में क्या M का क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा है, 70, तो इधर 70 कौन सा है 70, ये रहा 70, क्या है Q, तो इधर Q लिखो। थर्ड कौन सा बचा, P बचा, ये P, ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है इस फर्स्ट थ्योरम का, अगर कोई भी टू ट्राइंगल के अंदर होगा, अगर कोई भी टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल है, तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग जो साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा, और अपने दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये 11.6 कहती है। 11.7 क्या कहेगी, अगर कोई भी टू ट्राइंगल जिनके साइड, अगर साइड क्या हो, तीनों साइड क्या हो, अगर तीनों साइड का अगर रेशियो क्या होता है, इक्वल आता है, अगर क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल आता है, तो इस केस में क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तीसरी चीज़ क्या आती है, अगर टू साइड और उन दोनों के बीच का अगर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो उस केस में भी वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे, चलो इस वाले को समझो देखें, जैसे कि ये दो ट्राइंगल है ना, ये हो गया MNOPQR, ये है 6, ये है 12, ये है 5, ये है 10, और ये एंगल है 60। देखो इन दोनों का रेशियो देखो कितना आ रहा है, 12 में 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2:1। इन दोनों का रेशियो देखो कितना आएगा, 10 में 5 से डिवाइड करो 2:1। दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, और बीच का एंगल देखो इक्वल है ना, तो क्या होगा, साइड एंगल साइड, यानी अगर कोई भी टू ट्राइंगल के अंदर अगर टू साइड का रेशियो अगर सेम हो, साथ ही उनके बीच में बना हुआ जो कौन होता है, एंगल होता है, अगर वो इक्वल हो, तो उस केस में एस से अपन क्या कह सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट, सिमिलर। आया आपको, ये तीन चीज़ आदमी ए यानी कि तीनों ट्राइंगल क्या हो, इक्विएंगुलर ट्राइंगल होगा, तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा, दो साइड और एक एंगल का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो उस केस में क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं, रब कर देता हूँ इसको ना। चलो स्टूडेंट देखो, आगे चलना नहीं है, सॉरी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखें, देखो क्वेश्चन नंबर अब 7 ट्राई कर रहे हैं अपन 11.3 का। क्वेश्चन में कहता है, अब पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने इसको यहाँ पे समझा दिया, लिख लिया छोटे शॉर्ट में। एक ट्राइंगल है, एक फिगर दे रखा, जिसके अंदर बता रखा है एक ट्राइंगल PRQ। ट्राइंगल PRQ कौन सा है, ये PRQ है ना। एक ट्राइंगल तो ये ले रहा है PRQ, एक लेता है एंगल TRC, एंगल TRS। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों को ये क्या बताता है, सिमिलर है। तो आगे ये कहता है कि तो बताओ इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल कौन सा लेना अपन को, एक ट्राइंगल तो ये लेना है, ये वाला, और एक ट्राइंगल ये लेना, दोनों सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। देखो मैंने आपको सिंपल बताया था, जो सिमिलर जो एंगल ट्राइंगल जो एक दूसरे को लिखा जाता है ना, वो यहीं पे उसी हिसाब से लिखा जाता है।
एंगल के हिसाब से, जो एंगल इक्वल होता है उसको उसके सामने लिखा हो जाता है। यानी कि जो एंगल पी होगा वो इक्वल होगा एंगल टी के। एंगल पी, पी एंगल कौन सा, ये है। अब पी में कौन सा ले, ये ले, कौन सा ले, समझ में नहीं आ रहा। तो पी है ना, एक तो ये वाला एंगल भी हो सकता है पी पे, ये वाला भी हो सकता है, दो एंगल बन रहे पी पे। तो अपन कौन सा ले, अपन लेंगे ट्राइंगल के हिसाब से। ट्राइंगल कौन सा, पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू, यानी इस वाला में से, यानी एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो कैसे लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, ये किसको इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, पी किसके सामने है, देखो पी के सामने कौन है, टी है, तो टी ये वाला एंगल, ये वाला तो एक ही एंगल है देखो। और इसमें भी अपने को ट्राइंगल कौन सा लेना, बड़ा वाला है ना, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल कौन सा बन जाएगा, आर टी एस, या फिर एस टी आर लिख दो। तो एंगल आर टी एस, समझ में आया। यानी जो बीच वाला होता है जो एंगल, उसको बीच में लिखा जाता है, जो एंगल इक्वल होता है। अगला देखो, ये तो एक एंगल इक्वल बताया, और भी बताने अपन को। तो सेकंड देखो, आर आ रहा है, आर किसके इक्वल होगा, आर आर के इक्वल होगा। देखो इस वाले ट्राइंगल में आर ये रहा एंगल, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल कौन सा बन रहा है, आर ये बन रहा है। तो दोनों जगह इक्वल है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, एंगल आर इक्वल एंगल आर, क्योंकि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं, और द ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है इस जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा इसको चाहिए तो अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हो ना इसको, तो ऐसे लिख सकते हो। पहले वाले इस ट्राइंगल में क्या होगा, पी आर क्यू एंगल है ना, पी आर क्यू ये एंगल, एंगल पी आर क्यू। और बड़े वाले ट्राइंगल में कैसे लिखोगे आप लोग, एस टी आर, एंगल एस टी आर, ये दो हो गए। एक और एंगल इक्वल बताना, देखो लास्ट वाला इक्वल होगा क्यू और एस दोनों इक्वल। तो क्यू कौन सा रहा, क्यू ये रहा। अब क्यू में भी दो एंगल, देखो ये ऐसे भी एंगल हो सकता है और ऐसे भी एंगल हो सकता है। तो अपन को कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे नीचे वाला, तो ट्राइंगल डिसाइड करेगा। ट्राइंगल कौन सा, पी आर क्यू, ये पी आर क्यू, तो ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल लेंगे अपन, ये वाला। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, पी क्यू आर लिख दें। तो एंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा, क्यू वाला, एस के इक्वल, एस की तरह ये रहा। तो एस में अपन क्या लिखे, पी एस टी लिखे, या फिर आर एस टी लिखे। आर एस टी लिखेंगे बच्चों, क्योंकि अपन ट्राइंगल ये वाला ले रहे हैं बड़ा वाला, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, आर एस टी, आर एस टी। आया समझ में, आई होप आ गया होगा आपको। सिंपल सा था, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। चलिए पॉज करके लिख लेना। अब इसके बाद में है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे भी सामने है, करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है ए गर्ल विथ हाइट 90 सेंटीमीटर। बना ले गर्ल, चलो ये गर्ल बना लो, ये मैं यहाँ पे, ये गर्ल है 90 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन जैसा बोलता जा रहा है वैसा लिखता चलो। ए गर्ल विथ हाइट 90 सेंटीमीटर वॉक अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट है ये जो लगा था ना, मतलब रोडों पे लगे होते हैं लैंप, लगे होते हैं बड़े बड़े लंबे। तो लैम्प पोस्ट, तो ये बड़ी लैंप इसके पास से जा रही है, तो ये बड़ा सा कोई लैम्प पोस्ट हो गया। अब इसके पास यहाँ ऊपर लैंप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे जो लड़की है 90 सेंटीमीटर वाली, ये इस लैंप से दूर जा रही है, इससे दूर जा रही है, इधर ही आएगी, दूर जा रही है ना। अवे लिखा हुआ है, अवे यानी दूर जाना। और किस स्पीड जा रही है, एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी इस साइड में जा रही है, किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से लैम्प कितना मीटर है, 3.6 मीटर। लिख लिया, हाइट बता रहा है इसका मतलब। आगे ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड बाद में इस लड़की की शेडो क्या बनेगी। पहले तो ये देखना पड़ेगा 4 सेकेंड ये इधर कहीं ना कहीं आएगी, कहीं ना कहीं आएगी, फिर इधर आएगी, फिर लैम्प की शेडो बनेगी। तो पहले ये देखेंगे इतनी कितनी दूर गई होगी, यहाँ पे कितनी दूर गई होगी, कैसे निकाल सकते हैं। कह रहा है कि भाई 4 सेकेंड बाद। अगर मैं आपसे कहूँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, जो इफ़ जो गर्ल है वो वॉक कर रही है किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लैंग्वेज बना के लिखो एक इसकी, चलो लिखते हैं। गर्ल कवर्स, गर्ल वॉक, गर्ल वॉक 1.2 मीटर पर सेकेंड। Therefore, in 4 seconds, girl
कवर्स डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस करेगी? देखो इसको सिंपल समझो कि 1.2 मीटर पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में कितनी जा रही है? 1.2 मीटर। अगर एक सेकेंड में 1 सेकेंड में अगर 1.2 मीटर जाती है तो 4 सेकेंड में कितनी जाएगी? क्या करेंगे अपन? 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और करो कितने हो जाएंगे? 4.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो कुल इतनी यहाँ पे डिस्टेंस आएगी ना मीटर, यानी कुल कितने मीटर चली है? 4.8 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गई 4.8। चलो ये इसमें सपोज करते यहाँ तक आ गई तो कितनी जाएगी? 4.8 मीटर, इतनी चल के आ गई। तो गर्ल पहले यहाँ आती थी, अब यहाँ पर आ गई ना, यहाँ पर आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लैंप जला हुआ तो यहाँ से क्या आएगी? लाइट आएगी, और लाइट आएगी तो इसकी क्या बनेगी? इधर शेडो बनेगी ना, इधर शेडो बनेगी। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो शेडो है ये कितनी बनेगी, ये कितनी बनेगी, ये आपको फाइंड आउट करनी। चलो इसका एक रफ डायग्राम वापस, इसका फेयर डायग्राम बना लूँ। इधर तो क्या हो गया अपना लैंप, और इधर ये गर्ल कितनी गई? 4.8 मीटर, और गर्ल की यहाँ पर हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर, और इधर लैंप की हाइट कितनी है? 3.6 मीटर। तो आपको बतानी है कि यहाँ पे जो शेडो बनेगी कितनी बनेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो लाइट आएगी कुछ ऐसी आएगी ना, ऐसी आएगी, ऐसे बनेगी। तो अपन एक लाइन बना दी, इसको आप दे दो पॉइंट ABCDNE। देखो स्टूडेंट, इसमें अपन वही वाला फंडा काम में लेंगे, कौन सा वाला? रेशियो वाला। देखो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या? अगर पहले अपन सिमिलर बता दें तो अपना काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर अपन को सीधा रेशियो लेना होगा। एक तो ट्राइंगल लो आप लोग, ये वाला CED, इन ट्राइंगल CED लिया, और क्या लो आप लोग? CAB, या फिर ABC ले लो, CAB लो आप, एंड CAB। देखो अगर आप क्या करो, इस वाले ट्राइंगल को और ये बड़े वाले ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर बता दो तो अपने लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। तो क्या सिमिलर बता सकते हैं क्या? 3 चीज़ें बता दो, या तो तीनों एंगल इक्वल बता दो, या फिर 2 साइड है और एक एंगल इक्वल बता दो, या फिर आप क्या करो कि तीनों साइड उसके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड का रेशियो इक्वल बता दो। तो इसमें क्या बता सकते हैं अपन? देखो कोशिश करते हैं। इस वाले ट्राइंगल का एंगल C है ना, और इस बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल C। देखो छोटे वाले का C है और बड़े वाले का भी क्या है? C है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हुए? इक्वल हुए। दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल हुए, कॉमन हुआ। तो एक चीज़ तो आपने ये बता दी, ठीक है। और देखो इसके बाद ये भी देखो, ये जो यहाँ पर जो लैम्प पोस्ट है ये 90 डिग्री पे होगा, सीधा होगा, आड़ा तो होगा नहीं, सीधा होगा। गर्ल भी है, ये भी क्या सीधी है। तो ये 90 है, ये भी 90, इसका मतलब ये दोनों क्या हुई लाइन है? दोनों लाइनें क्या हुई स्टूडेंट? पैरेलल हुई ना। और पैरेलल में फिर ये जो एंगल बन रहे, देखो ये एंगल बन रहे, जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, और जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90। तो देखो हो ही गया, अपना काम हो गया। एक ट्राइंगल तो ये, इसमें तो ये एंगल बता दिया अपना, छोटे वाले ट्राइंगल का C और बड़े वाले ट्राइंगल का C दोनों कॉमन है। तो लिखना चाहोगे एंगल C इक्वल एंगल C, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। एक एंगल ये रहा, देखो EDC, एंगल EDC इक्वल ABC, एंगल ABC इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री है। और अपन को मालूम है जब 2 एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि कोई भी 2 ट्राइंगल पूरा ए करो, अगर 2 ए भी अगर हो गया ना अपना, तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सपोज करो ये 30 है, अगर ये 30 है, जैसे ये देखो, इसमें देखो अगर ये 30 है और ये 70 है, तो और इधर भी क्या है? ये 30 है और ये 70 है, तो बताओ ये तीसरा एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? अरे होगा। ये तो हो गया 80, इन दोनों को जोड़ा 100 तो बचा कितना? 80 हुआ। इन दोनों को जोड़ा तो क्या 100 बचा कितना? 80। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो जब 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हुए? CED इक्वल क्या होंगे? सॉरी सिमिलर होंगे CAB के। बस काम हो गया अपना। बस अब वो रेशियो वाला कर लो
क्योंकि अपन बताया जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी स्टूडेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, एक तो ये हुई और एक पूरे वाले बड़े वाले की कौन सी होगी, ये। तो इसको अपन सपोज करते हैं अभी ये क्या है, एक्स, ठीक है। और इस छोटे वाले की साइड एक तो ये करस्पॉन्डिंग और एक ये, तो इन दोनों का रेशियो देख ले अपन कितना होगा, और इसका रेशियो देखो, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ये और इस पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड ये, इन दोनों करस्पॉन्डिंग है ना, तो इनका रेशियो यानी एक्स अपॉन ये तो एक्स और पूरी कितनी हो जाएगी 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स इक्वल, है ना, यहाँ बीच में ये अपॉन में है। ऐसे ही दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड लें, एक तो इस साइड ये होगी और एक साइड ये होगी। देखो इस वाले ट्राइंगल की तो क्या होगी ये, और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की क्या होगी ये। तो आप क्या दे सकते हो 90 अपॉन 3.6। अभी भी यहाँ पे एक चीज़ करनी है अपन को स्टूडेंट, देखो ये तो क्या है सेंटीमीटर में, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे कर ले अपन 90 सेंटीमीटर। देखो इधर तो सेंटीमीटर और इधर है क्या है मीटर, या तो आप ये करो कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मीटर को कर लेते हैं सेंटीमीटर। तो 3.6 मीटर को आप सेंटीमीटर में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से करते हैं ना। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा नीचे वाले स्टेप में, यहाँ पर कर लूँ मैं 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या हो जाएगा सिंगल जीरो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, काट दूँ, ये चलो कट दिए। और 9 से कट रहा है, देखो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो 4x, ये उधर मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा, हो गया। x को इधर लेकर आओ तो क्या जाएगा 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4.8, और 4x में से एक x गया तो कितने बचे 3x, 3x इक्वल टू 4.8, और जब x का डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 4.8 अपॉन 3 और डिवाइड करो 1.6, ये हो गया। और आंसर किस में आएगा आपके मीटर में आएगा, है ना। चलिए मीटर में ये हो गया, और यही तो आपको निकालना था x की वैल्यू, हुआ। चलो इसको आप नोट करो, ये नोट करने लायक क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 नंबर क्वेश्चन है। प्रूव करने के लिए कह रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम वर्टेक्स ए फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल देखो अच्छे से समझना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी है, तो इसको समझे अच्छे से, समझ लो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। बस थोड़ा सा घबरा रहे हो जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम के चक्कर में, घबराना नहीं है अपन को, ठीक है, कर सकते हो आप लोग और करके दिखाओगे, मिल के करेंगे। ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, इसमें क्या कहता है एक वर्टेक्स ए है, ए उससे क्या होता है एक परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन अपोजिट ऑफ बी सी, इसका अपोजिट कौन सा बी सी है, बी सी पे क्या करता है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, ये कर दिया स्टूडेंट, कोई इश्यू है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसको इसने क्या पॉइंट दिया डी। चलिए आगे देखते हैं। एंड गेट ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ये आपको दे रखा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देन सो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, अब आपको ये बताना है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि आप इन तीनों में से अगर कोई सा भी इसमें इन तीनों एंगल में से अगर एक भी एंगल अगर आप क्या बता देते हो राइट एंगल यानी 90 डिग्री बता देते अपना प्रूव हो जाएगा ना। करें अपन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है जो गिवन दे रखा है उसका तो यूज भरपूर करना है, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर बिना दिए हुए गिवन को यूज़ किए आप नहीं कर पाओगे, इसलिए जो दे रखा होता है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है, आपको हिंट दिया जा रहा होता है कि इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का। आगे टू प्रूव और लिखना है, प्रूव क्या करना है एक एंगल को राइट एंगल बताना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ए डी स्क्वायर है तो क्या इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकता मैं, ए डी मल्टीप्लाई ए डी इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। अब देखो एक को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, एक को इधर लेकर आ रहा हूँ, ऐसा क्यों लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना चाह रहा हूँ। बी डी को लिखा जाओ नीचे और डी सी अपॉन ये ए डी इधर आ जाएगा, ये देखो
इसमें आपको दो साइड दिख रही होगी, ए डी कौन सी है, ए डी और बी डी, ए डी ये रही ए डी और बी डी। देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, ए डी और बी डी, एक ट्राइंगल कौन सा ले रहा है, ए डी बी ले रहा है। देखो ट्राइंगल ए डी बी है ना, ट्राइंगल ए डी बी, इसमें ये क्या कहता है, ये और ये किसके इक्वल है, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, डी सी और ए डी, डी सी और ए डी, यानी एक ट्राइंगल ये ले रहा है, ट्राइंगल डी सी, ठीक है। तो इसमें ये क्या बताता है, डी सी कौन सी, डी सी ये और ए डी है, इनका रेशियो इक्वल है। वापस समझो, ये साइड और ये साइड, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये साइड और ये साइड, इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल में इस साइड और इस साइड के रेशियो के, ठीक है। तो इसने बता दिया दो साइड, तो इसने क्या बता दी, दो साइड का रेशियो इक्वल बता दिया। और अगर अपन में इनमें से एक और चीज़ अगर इक्वल बता दी, कौन सा, एंगल, अगर दोनों ट्राइंगल में अगर अपन एक एंगल और इक्वल बता दिया अपन, तो काम हो जाएगा। कैसे, तो कुछ एंगल हो सकता है देखो ये वाला एंगल, ये कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, दोनों ट्राइंगल में इक्वल है ना। तो आपने दो साइड के रेशियो इक्वल बता दिया और एक एंगल भी इक्वल बता दिया, ए डी बी इक्वल बता दिया आपने ए डी सी 90 डिग्री है। तो जब आपने तीन चीज़ें इक्वल बता दी तो ये एक नियम लगता है एस ए एस का, है ना, एस ए एस, एस ए एस, इधर भी देखो एस ए एस। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर हुए ना। तो अब ये जो सिमिलर है, अब इनको अपन लिखेंगे कैसे, लिखना बहुत जरूरी है। जो अपन कहते हैं रिप्रेजेंट करना कैसे करते हैं, अपन एक पढ़ा भी था अभी इसी वीडियो में, कैसे करेंगे अपन समझो। ए डी की अपोजिट साइड, मतलब ए डी जो साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए डी का अपोजिट एंगल ये तो साइड होगी ए डी, पहले इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए डी साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये बी। तो बी किसके इक्वल होगा, इसके सामने देखो डी सी कौन सी है, डी सी, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, अपोजिट, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये यानी एंगल बी और एंगल ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो, पहले अपन सिमिलर बताएंगे। सिमिलर कौन सा होगा, एक तो बी एंगल, इधर तो होगा बी, चलो इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले ए बी डी, तो दो ट्राइंगल लिए अपन ने ए बी डी, इसमें इधर लिख दिया। अब इसको सिमिलर बता रहा हूँ, तो कौन किसके साथ सिमिलर होगा, बी के साथ में कौन सा एंगल आ रहा है, बी के साथ में आ रहा है एंगल ए, तो इसको आप लिख लो, इधर लिखेंगे अपन ट्राइंगल, बीच में आएगा ए, ये आ गया। अब एंगल ए ये किसके इक्वल होगा, ये 10 समझो, ए डी वाला समझ लिया। अब बी डी देखो, बी डी ये रहा बी डी का अपोजिट साइड, ये बी डी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा इस साइड के, ये रहा, कौन सा एंगल, एंगल ए, ये किसके इक्वल होगा, दूसरे साइड में देखो ए डी वाले में, ए डी, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये रहा, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ बच्चा आएगा सी, ए के साथ क्या आएगा सी, ठीक है। और लास्ट वाला क्या बचा, जो बच रहा है वो लिख देना, डी इधर आ रहा है, इधर क्या बचेगा, डी के अलावा इधर भी क्या जाएगा, डी बच रहा है, ये डी हुआ है। तो ये दो ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर है। अब इससे आप क्या रिलेशन लगा सकते हो कि एंगल ए इक्वल होगा बी इक्वल होगा, नहीं ए एंगल किसके इक्वल होगा, सी के, बी एंगल किसका होगा, ए के, और डी एंगल किसका होगा, डी के होगा, ठीक है। चलिए अब मैं देखो यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ, वो रिलेशन क्या लिख रहा हूँ, चलो जब यूज होगा तब लिखेंगे अपन। देखो अब लेते हैं अपन ट्राइंगल ये वाला ए बी डी, इन ट्राइंगल लिखे, इन ट्राइंगल ए बी डी, बताओ जो तीनों का सम होता है वो कितना होता है, यानी एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, तीनों का सम कितना होगा स्टूडेंट, 180 होगा, 180 लिख दिया। अब इसके बाद में देखो आगे, इसमें ये तो पता ही है ए डी बी कितना, ये तो 90 है, ए डी बी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 लिख सकता हूँ ना। तो बचेगा क्या, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी
और ये 90 है ना, 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे, 180 माइनस 90 तो कर लो कितना हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए बी, कर लो 90 बचेगा, आ गया ना, इसको ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब ए बी डी है ना, ये वाला एंगल, चाहे मैं इसको ए बी डी लिखूं चाहे ए बी सी लिखूं, एंगल तो यही रहेगा ना, समझ लो। अभी यहाँ पे लिखा हुआ ए बी डी, ए बी डी यानी इस एंगल की बात कर रहा है, चाहे मैं ए बी डी लिखूं चाहे ए बी सी लिखूं, एंगल तो उतना ही रहेगा। चलो सपोज करते हैं यहाँ पे 70 है, तो ए बी डी ये भी 70 होगा, चाहे ए बी सी बोलो तब भी 70 होगा, मान थोड़ी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो अपन क्या करेंगे, ए बी डी की जगह क्या लिख रहा है यहाँ पे, एंगल ए बी सी। क्यों लिखा, समझ में आया? चलिए क्यों लिख रहा हूँ इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, अभी आगे पता चलेगा। बी ए डी एंगल बी ए डी, और अपन ने बताया ये वाला जो एंगल होता है किसके इक्वल होता है, एंगल बी ए डी किसके होगा, सी वाले के इक्वल होगा ना, ये दोनों एंगल इक्वल थे। यहाँ से देखो ये जो अपन ने इसको सॉल्व किया था तो इसके अंदर कौन सा एंगल ए है ना, ए किसके एंगल के इक्वल हो रहा है, देखो सी के इक्वल हो रहा है, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एंगल ए सी बी लिख ले इसको, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90। ये आपके इक्वेशन फर्स्ट है ये बच्चा, इसी का यूज़ करेंगे आप इस। यहाँ तक समझ में आया? चलो इधर देखो एक बार आप, अब ट्राइंगल लो, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया अपन ने, ट्राइंगल ए बी सी, तीनों का सम कितना होगा, इसका 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 कितना होगा, लिखे अपन। तो ट्राइंगल ए बी सी यानी एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी, अरे अच्छा ए बी सी हो गया, अब ए सी बी लिखो, ए सी बी और प्लस क्या होगा, बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, तीनों का सम कितना होता है 180, ठीक है। अब ए बी सी प्लस ए सी बी, ए बी सी प्लस ए सी बी क्या लिख सकता हूँ, 90 लिख सकता हूँ ना, इस पूरे की जगह सेम है, देखो इसकी जगह 90 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, 90 प्लस बी ए सी, इसको एंगल लिख लो इक्वल टू 180, और ये जब 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर 180 में से 90 गए तो 90, और ये तो अपने प्रूव करना था, बी ए सी 90 आ गया ना। अगर ये 90 आ गया तो इसका मतलब क्या, जो ट्राइंगल क्या होगा आपके, तो ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो आपके बुक में है इसका। तो बच्चों आज के लिए मुझे लगता है इतना रहना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा लेंदी है। इसके बाद में अपनी 11.4 और बच रही है, कोशिश कर रहा था अभी करने की, लेकिन टाइम आपके इसमें ज़्यादा हो गया, लेंदी होगी वीडियो, ज़्यादा लेंदी हो रही है। तो अपन ऐसा करेंगे, इसका एक पार्ट और लेंगे अपन, है ना, एक पार्ट लेकर फिर उसके बाद में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो न्यू चैप्टर आप बता देना कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से लूँगा जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन जो थोड़ा आपको तो जिसमें प्रॉब्लम आ रही होगी बार बार समझने में, तो उस चैप्टर को अपन टेक करेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, बाकी ताकि आपको और ऐसी वीडियो आगे आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, ओके।